नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम BSOC 101 समाजशास्त्र का परिचय इस विषय के पहला प्रश्न जो है यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन, इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। समाजशास्त्र यह विषय के रूप में एक नवीन विषय है, एक नया विषय है। यह इसका अतीत काफ़ी प्राचीन है। 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ। प्राचीन यूरोप में सामंतवाद प्रथा थी। किसान जो थे सामंत की भूमि पर काम करते थे। किसान जो थे वे सामंत के लिए काम करते थे। उसी प्रकार से पादरी जो थे यूरोप में वे पूरे धर्म का नियंत्रण करते थे। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन सा नियम नैतिक है, सही है, कौन सा नियम गलत है, यह बात कौन डिसाइड करते थे? यह बात पादरी तय करते थे। उस वक्त वहाँ राज्यों में राजतंत्र शासन था। यूरोप में अस्थिरता का जन्म हुआ। उस वक्त वहाँ पे राजतंत्र शासन था। यूरोप में उस वक्त अस्थिरता का जन्म हुआ। तभी अगस्ट कॉम्टे ने एक प्रयास किया। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र नाम के एक विषय का उद्भव किया। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के पिता भी कहते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे थे। समाजशास्त्र के नियमों अवस्था के बारे में जानते हैं। समाजशास्त्र यूरोप में सामंत व्यवस्था, समाजशास्त्र में यूरोप के सामंत व्यवस्था और औद्योगिक क्रांति के परिवर्तन के स्वरूप। यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो हुए थे उसके फलस्वरूप सामंत व्यवस्था टूटी, पूंजीवाद का जन्म हुआ। उसके बाद पूंजीवाद का जन्म हुआ, सामंत व्यवस्था टूट गई। सामंत जो थे वे श्रमिक बन गए और पूंजीवादी जो थे वे श्रमिक बन गए। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हुआ। उनके जो उत्पादन के साधन थे उस पर नियंत्रण हुआ। पादरी वर्ग धर्म के लोगों का विश्वास कम होने लगा। पादरी वर्ग के लोगों के जो धर्म थे उन पर विश्वास कम होने लगा लोगों का। पादरी वर्ग के जो धर्म थे उन पर से लोगों का विश्वास कम होने लगा। सामंतवादी शासन खत्म हो गई एवं गणतंत्र शासन का उद्भव हुआ। सामंतवादी शासन का अंत हो गया, फिर गणतंत्र का उद्भव हुआ। प्राचीन व्यवस्थाएं टूटी, नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। वहाँ पे संक्रमण काल का स्थिति का भी उत्पन्न होती है। फिर अराजकता का माहौल सृष्टि हुआ।
कोई व्यवस्था का न बन पाना, कोई व्यवस्था का न बन पाना, अराजकता का सृष्टि होना, यह सब बात अगस्ट कॉम्टे को खटकने लगी। उन्होंने समाजशास्त्र विषय का उद्भव किया। उन्होंने इसको विस्थापित किया जिसमें समाज का व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है। हम इसमें समाज को कैसे व्यवस्थित रख सकते हैं, एक सभ्य समाज की कैसे प्रतिष्ठा कर सकते हैं, यह बात अगस्ट कॉम्टे ने अपने विषय समाजशास्त्र में उन्मोचन किया। वे कारण थे पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, 1800 ईस्वी में जो वाणिज्यिक क्रांति हुआ था, वैज्ञानिक क्रांति, उसमें आगे फ्रांसीसी क्रांति 1798 को जो फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व के लिए जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, इससे धीरे धीरे समाजशास्त्र आगे बढ़ने की कोशिश करता है। समाजशास्त्र के विकास के लिए दो कारक महत्वपूर्ण है। पहला है सामाजिक कारक, दूसरा है बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक में जो आते हैं वो है वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। और बौद्धिक कारक में जो आते हैं वे है राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास के जैविकीय सिद्धांत, सामाजिक सर्वेक्षण का विचार। वास्तव में समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस में ही हुआ था। फिर अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1872 में इसका अध्ययन एक विषय के रूप में हुआ। धन्यवाद श्रोता मित्रों। आशा करती हूँ इससे आपको समाजशास्त्र की वास्तविकता या कहें यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रूर कुछ पता चला होगा। नमस्कार श्रोता मित्रों।